दिल्ली के गुजरावाला टाउन B39 में जन कल्याण के लिए मकर संक्रांति पर संध्या फोमा द्वारा हवन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को डॉक्टर विकास द्वारा आयोजित किया गया। इस हवन में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके वातावरण को स्वच्छ किया गया। इस अवसर पर अथर्ववेद में दिए गए मंत्र का उच्चारण किया गया, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। डॉक्टर विकास ने आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी दी। जैसे एलोपैथिक अस्पतालों के अंदर हमें कैशलेस सुविधा मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को, दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को, CPWD को, आर्मी के कर्मचारियों को, CAPF के कर्मचारियों को, और उसके अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस जैसे कि यूनाइटेड इंडिया, ICICI लंबार्ड, आदित्य बिरला, इन सब इंश्योरेंस से एलोपैथिक उपचार जो मिलता था 2019 के बाद आयुर्वेदिक संस्थान में भी सिमिलर सुविधा देनी भारत सरकार ने चालू कर दी है। यानी अगर आपके पास इंश्योरेंस, किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस या गवर्नमेंट इंश्योरेंस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ECHS हो, CHS हो, DHS हो, CPWD हो, PWD हो, NDMC हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, ये सारी सुविधा भी अब हमारे संस्थान एवं दिल्ली के और बहुत सारे संस्थानों को दे दी गई है। यानी आपको कार्ड के माध्यम से अपना कैशलेस बेसिस पे आयुर्वेदिक उपचार अब आप प्राप्त कर सकते हैं। एवं जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां पहले ओनली एलोपैथी को देती थी, अब उन्होंने आयुर्वेद को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। कि मनुष्य आज की डेट में देखना चाहता है, कंपैरिजन करता है कि जैसे एलोपैथिक अस्पताल में गया, उसने अपना उपचार करा लिया, कार्ड लेके गया, उसको सारी सुविधा मिल गई। ऐसी सुविधा जब उसको आयुर्वेद में मिलेगी तो उसके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि मैं इलाज अपने कार्ड से करवा सकता हूँ या नहीं। अब वो क्लियर हो गया कि उसके पास ऑप्शन मिल गया है, अब वह भी चाहेगा अपना उपचार करा पाएगा। जब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद 5000 साल पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय भी रहेगा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि मोदी जी ने आयुष वीज़ा चालू किया है। आयुष वीज़ा का मतलब है कि फॉरेनर इंडिया आकर आयुर्वेद का इलाज करवा सकता है और रीइंबर्समेंट यानी कि उनकी कंट्री के अंदर कैशलेस की सुविधा इस आयुष वीज़ा के माध्यम से उनको प्राप्त होगी। मैम, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। टर्मरिक की अगर हम बात करें, जिसे हम हल्दी कहते हैं, कैंसर का पेशेंट चाहे भारत में इलाज कराए, चाहे इटली में इलाज कराए, चाहे अमेरिका में इलाज कराए, टर्मरिक उसका डॉक्टर जो मॉडर्न डॉक्टर है, कीमोथेरेपी करने वाला, वह भी उसको कहता है कि टर्मरिक के कैप्सूल या टर्मरिक को खाने के फॉर्म में ले। टर्मरिक क्या है? एक आयुर्वेदिक दवाई है। तो टर्मरिक को जब उन्होंने मान लिया, इसी प्रकार अश्वगंधा है, गिलोय है, अगर हम विभिन्न दवाइयों की बात करें जो आज विभिन्न बीमारियों में कारगर सिद्ध हुई और लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे पौराणिक काल में हमारे आचार्यों ने जिन दवाइयों के बारे में लिखा था वो दवाइयाँ आज भी कारगर हैं। और उनका एम्स ने रिसर्च करके देखा कि एंटीबायोटिक जो आज की समय की एंटीबायोटिक है, जिनकी कार्यशैली खत्म होती जा रही है, उसके मुकाबले में 5000 साल पहले लिखी हुई एंटीबायोटिक जैसे कि लक्ष्मी विलास रस चेस्ट के इन्फेक्शन में आज भी कारगर है और एम्स ने इसको यूज़ करके प्रूव किया भी। आयुर्वेद में जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, हाँ, इसका प्रोसेस किया जाता है, इनको ऑर्गेनिक तरीके से इन जड़ी बूटियों को उगाया जाता है। इसके बाद इन मेडिसिन को मंत्र उच्चारण चिकित्सा से और हवन के मंत्रास के साथ इसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वह दवाइयों की कई गुना बढ़ जाती है। इसमें दी गई दवाइयाँ, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये जॉइंट्स पेन की किट है, जिसमें जॉइंट के घुटनों के दर्द की, सियाटिका की, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, बैक की प्रॉब्लम या दर्द जिनको कमर से नीचे की तरफ जाता है, नी जॉइंट्स में पेन रहता है, हैंड्स में या मल्टीपल जॉइंट्स में पेन रहता है, जहाँ पे भी दर्द होता है उसके लिए इस दवाई को लेने से आपके पेन्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसमें मेडिकेटेड ऑयल को बनाया, इस किट के अंदर एक मेडिकेटेड ऑयल है। ये ऑयल जो है, इसमें मतलब 100 तरह की जड़ी बूटियों को प्रोसेस किया जाता है बकरी के दूध में, और इसमें जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जिससे ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेगा और जो अंदर हमारे जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है उसको ये पूरा करता है। जैसे जैसे हमारा साइनोवियल फ्लूइड बढ़ता है तो हमारी दर्द में आराम मिलता है। बाज़ार में बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स मिलते हैं, मगर उनको बनाने के प्रोसीजर में और इस ऑयल को बनाने के प्रोसीजर में बहुत फ़र्क है। इनमें जो जड़ी बूटियां हैं उसको हम पहले ऑर्गेनिक तरीके से उगा के मंत्र उच्चारण के दोबारा इन मेडिसिन में डाला जाता है। पूर्णमासी और अमावस्या का ध्यान रखते हुए इनको प्रोसेस किया जाता है। आयुर्वेद वैदिक साइंस है,
जिसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या के बारे में व्याख्यान है। ऋतु के अनुसार हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं सर्दी की ऋतु है, बसंत ऋतु आने वाली है, इसमें कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैक्सिमम लोगों को ENT का इन्फेक्शन होना, छाती में इन्फेक्शन होना, लंग्स में प्रॉब्लम होना, उसके लिए हमारी एक स्पेसिफिक दवाई आती है जो किट की फॉर्म में है, ENT की किट। ये हमारे नेज़ल डिस्चार्ज के लिए, कफ की प्रॉब्लम के लिए, या इस टाइम बढ़े हुए कफ को कम करने में हेल्प करती है। इसमें पड़ा हुआ है एक ऑयल जो नाक में डालने से हमारे ये अंदर के म्यूकस को ये लुब्रिकेट करेगा, जिससे जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ प्रोडोमिनेंट हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका लिटरेचर आयुर्वेद के नस्यम से लिया गया है। इसी तरह कुछ आयुर्वेदिक और मेडिसिन्स हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग किडनी की बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। देखिए, जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी बॉडी में जितना भी हम खाना खाते हैं वो टॉक्सिन्स की फॉर्म में आ जाता है और हमारी किडनी उसको अच्छे से फ़िल्टर नहीं कर पाती। जब किडनी फ़िल्टर नहीं करेगी तो वो हमारा ब्लड जो है वो विदूषित हो जाएगा, और जिससे बाद में पेशेंट्स को रीनल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है या उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। अगर आपका पाचन शक्ति सही नहीं है और आपका क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ रहा है तो उसके लिए आप इस दवाई में गोक्षूर, पुनर्नवा ऐसी जड़ी बूटियों को डाला गया है जो किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाती है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाएगी, और आपका जो किडनी का फंक्शन है एक छननी की तरह उसको ये नॉर्मल करेगा। अगर जैसे हम देखते हैं चाय को छानते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है, सिमिलर लाइक दैट हमारी किडनी भी इसी तरह काम करती है। जो हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स है ये हमारी किडनी पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती है। जब हम कुछ डायूरेटिक ड्रग्स लेते हैं, ऐसी दवाई जिसको खाने से हमें बाथरूम सही से आए, तो उससे हम अपनी किडनी को बचा सकते हैं। इसीलिए किडनी क्योर की किट लेने से आप अपनी किडनी को मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाइल्स की बीमारी बहुत ज़्यादा आजकल पेशेंट्स में दिखती है। पाइल्स की प्रॉब्लम में क्या होता है कि लेटरिन के रास्ते में मस्से बन जाना या लेटरिन के रास्ते में खून आना। ये भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं या जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें जो दवाई पड़ी है इसको भी मंत्र उच्चारण के साथ संबोधित किया गया है, जिससे सिजबात पाउडर है, इस पाउडर से सिकाई की जाती है, और सिकाई करने से जो हमारे मस्से होते हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक ऑयल है जिसको लेटरिन के रास्ते पे लगातार लगाने से आप पाइल्स, फिशर, इस बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं और आपके सर्वाइकल रीजन में स्टिफनेस हो जाती है, क्योंकि सर्वाइकल की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप चाहे बाइक चलाते हो झुक के या कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हो, उससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके लिए सर्वाइकल क्योर की किट है जिसको लगातार, इसमें ऑयल है, ऑयल को लगाने से आपका यहाँ जो नेक के अंदर स्पैज़म इकट्ठा हुआ है उस स्पैज़म को हम रिलीज़ कर सकते हैं और सर्वाइकल की प्रॉब्लम से जड़ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी संध्या फार्मा में ये मेडिसिन्स हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई जड़ी बूटियों में इनको मंत्र उच्चारण की चिकित्सा से प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसकी इफ़ेक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, इसमें हर किट का अपना अपना प्राइस है जो किट के ऊपर लिखा गया है। जब किसी हम विशेष द्रव्य की बात करते हैं, हिमालय पे जो द्रव्य उगाए जाते हैं ये कॉस्टली नहीं है, बट इनके प्रोसेस के लिए जो चार्जेस लगते हैं, इसलिए इस मेडिसिन में ऑर्गेनिक तरीके से जब खेती की जाती है तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ बन जाता है। अभी जो हमें मार्केट में चीज़ें मिलती हैं उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्योर ही नहीं है, उनका विशेष घटक को छोड़ के किसी और घटक को मिक्स करके डाल दिया जाता है। या जब हम इसको पूर्णमासी का ध्यान रखते हुए उस टाइम पीरियड में मंत्र उच्चारण करते हैं तो बहुत बड़ी टीम इसके पीछे काम करती है जो रेगुलर इसकी प्रोसेसिंग करती है। सो इसलिए इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ये हमारी मेडिसिन ऑनलाइन भी उपलब्ध है। डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। दवाइयों के साथ साथ वो आपको परहेज़ भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे किस कारण से बीमारी हुई है। एक डाइट चार्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जिस डाइट को लेके आप स्वस्थ रह सकें। आयुर्वेद का मेन सिद्धांत ही स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमन है। हम दवाइयों के सहारे कितना लंबा टाइम जी सकते हैं? नहीं। हम अपनी बॉडी में किन चीज़ों का खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है,
दिनचर्या को फॉलो करके स्वस्थ ज़रूर रह सकते हैं। ऐसे कहा भी जाता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपने धन का भी उचित इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बीमार रहेंगे तो आप पैसे का भी उचित इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। है इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी मेडिसिन बुक करवा के ले सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। किस नाम से है Amazon? ये संध्या फार्मा के नाम से सभी मेडिसिन हमारी मार्केट में आती हैं। देश विदेश सभी जगह ये मेडिसिन जाती हैं। बाहर की कंट्रीज़ के बहुत सारे पेशेंट जो है वो रेगुलर हमारे पास विजिट करते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के पैनल्स हैं जिसमें CGHS, DGHS, दिल्ली जल बोर्ड के पेशेंट जो हैं वो निःशुल्क भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। रिटायर्ड लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। ओल्ड एज में ज़्यादातर बीमारियां आती हैं। ओल्ड एज लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर्ड हो, अगर दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो या MCD से रिटायर्ड हो, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप पंचकर्म विद्या से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, जिसमें पत्र पोटली, जड़ी बूटियों की पोटली से सेकाई की जाती है, बालू का स्वेदन दिया जाता है, मेडिकेटेड ऑयल को पूरी बॉडी पे लगा के ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, स्टीम चैम्बर में बिठा के पेशेंट के बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है। सो पंचकर्म की विशेषता यही है कि ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और बीमारी को शरीर से बाहर निकालता है। एक स्वस्थ इंसान भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म का सहारा ले सकता है। और मैं बीइंग एज ए आयुर्वेदा विशेषज्ञ ये समाज में कहना चाहूँगी, अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हो और स्वस्थ आयु जीना चाहते हो तो आपको साल में 2 बार पंचकर्म अवश्य करवाना चाहिए। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम खाना खाते हैं सब में टॉक्सिन्स हैं। हम फ्रेश सब्जी भी लेते हैं मार्केट में, उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल छिड़के जाते हैं जो बाद में कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम्स या बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर में बन जाती है। बड़ी बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हो तो जैसे अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हो, अपने घर का ध्यान रखते हो, उनकी मेंटेनेंस एक टाइम पे करवाते हो, उसी तरह जो शरीर हमेशा आपके साथ चलने वाला है उसकी मेंटेनेंस आपको ज़रूर करवानी चाहिए। और स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। अपने शरीर को पंचकर्म विद्या का सहारा लेके साल में 2 बार डिटॉक्स अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। वेदों की जो संस्कृति है उसमें स्पष्ट तौर पर किसी भी चीज़ का निर्णय बता दिया गया है कि ये, उसको हम बोलते हैं आप्तोपदेश, यानी कि जो ईश्वर का आदेश है उसके बाद जो ऋषि, महर्षि, तपस्वी लोग, जो जिसको कि हम रिसर्चर्स कहते हैं या जिनको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो लोग जब एक निर्णय को बिल्कुल परिष्कृत करके रख देते हैं कि इस चीज़ का उपयोग ये है, तो आयुर्वेद के जो हमारे ग्रंथ हैं जिनको कि हम चरक बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं, वाग्भट बोलते हैं, भाव निघंटु बोलते हैं, इन सबों में एक निर्णय बता दिया गया। और औषधियों के जो रिसर्च करके ये बिल्कुल उसको, इस चीज़ को इतने परिष्कृत रूप से बता दिया गया कि ये चीज़ इस चीज़ पर कार्य करेगी, और उसमें कहीं वो अकाट्य तर्क भी आप ले आएंगे तो वो भी काट दिए जाएंगे। तो हमारे वेदों में स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा, कि यज्ञ जो है एक श्रेष्ठतम कर्म है। अब आप इसको बड़े सीधे और सरलता से ये समझ सकते हैं कि आप अगर टायर जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोडाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, और वो क्या करेगी, वो प्रदूषण फैलाएगी। उस प्रदूषण को रोकने के लिए यज्ञ एक सबसे अच्छी व्यवस्था है। और हमारे वेदों में कहा है और स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि आप डेली यज्ञ करें, क्योंकि जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, हम इसको किसी न किसी प्रकार से नष्ट करते हैं, उनका प्रदूषण फैलाते हैं। तो प्रदूषण में क्या होगा, प्रदूषण के अंदर वायरस पनपेंगे, बैक्टीरिया पनपेंगे, पैथोजन पनपेंगे, और उससे क्या होगा कि बीमारियां पनपेंगी। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, जो हमारे अनुसंधान करता थे, जिन्होंने
परमपिता परमात्मा जिन्हें ऋतज्ञ पुरुष थे, जिन्होंने निर्णय देना था, उन्होंने ये बता दिया कि आपको विश्व में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना है। और उसके लिए निर्देश भी दे दिया कि जैसे कहा, यदि नक्तेनासी चक्रिमा वयम वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वचंत्वासा, कि हे परमपिता परमात्मा, यदि मुझसे वायु संबंधी कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। और निर्देश भी दे दिया कि आप उस वायु संबंधी प्रदूषण को समाप्त करें। तो इस प्रकार के पंच महाभूतों को, पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश, इनके प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी विधि क्या बता दी? यज्ञ। अब यज्ञ को हम करोड़ों साल से कर रहे हैं, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है। कर्म को हम डिफाइन करते हैं कि कर्म में भी डिफाइन करते हैं कि जो कर्म है, लेकिन जो कर्म यहाँ पर अग्नि कर्म और अग्निहोत्र का जिक्र हो रहा है कि जो हम हवन करते हैं, जिसमें हम अपनी विभिन्न औषधियों के माध्यम से, विभिन्न जड़ी बूटियों के माध्यम से, विभिन्न समिधाओं अर्थात लकड़ियों के माध्यम से जब हम यज्ञ करते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के घी अर्थात गाय का घी विशेष करके, और वो भी अपनी देसी गायों का, जो हमारे 56 प्रकार की देसी गायें हैं, उनका घी के जब हम आहुति देते हैं, हम स्वाहा करते हैं, तो हम भस्मीभूत कर देते हैं उस प्रदूषण को। जैसे कि आपके फ्रांस के ट्रेले ने बताया कि जब हम आधे घंटे यज्ञ करते हैं तो आधे घंटे के साथ जब हमारा यज्ञ आम की लकड़ियों के साथ होगा तो हमारा प्रदूषण का स्तर घटता चला जाएगा। और हम देखते हैं कि 15 दिन तक प्रदूषण का स्तर जो है वहाँ पर घटा रहेगा और वो 90 दिन तक चलता है। तो हमारे ऋषियों ने तो पहली, और हमारी भारतीय संस्कृति की पहली मान्यता थी, ये वैदिक संपत्ति हमारी पहली मान्यता है कि हमारे यहाँ यज्ञ होना ही चाहिए। और वेदों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति रोज दैनिक हवन नहीं कर सकता है, उसको पाक्षिक यज्ञ अर्थात अमावस्या को और पूर्णमासी को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। आजकल अमेरिका में अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी अर्थात यज्ञ के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जर्मन के अंदर बाकायदा इस पर रिसर्च हुई है। वनस्पति विज्ञान लखनऊ ने इसके ऊपर रिसर्च की है और ये पाया गया है कि आप जब आधे घंटे यज्ञ करते हैं तो आधे घंटे बाद आपके पैथोजन, वायरस और बैक्टीरिया वो धीरे 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 कम होने लगते हैं और वो 90 दिन तक कम रहते हैं। तो एक यज्ञ का असर 90 दिन तक रहा। अगर हम दैनिक यज्ञ करते हैं तो उसका असर कितने दिन तक जाएगा? तो आपके घर के आसपास एक सुरक्षा चक्र का भी निर्माण होगा, आपके आसपास स्वास्थ्य का भी निर्माण होगा और आपके आसपास जो पंच महाभूत हैं उनका शुद्धिकरण भी होगा। यहाँ तक कि जो राख है जिसको कि हम भस्म बोलते हैं, आपने देखा होगा पहले गाँवों में कोई स्त्री अपने बच्चे को लेके जाती थी कि स्वामी जी ये बच्चा बीमार है, तो स्वामी जी चुपचाप यज्ञ की भस्म दे देते थे। वह भस्मीभूत यज्ञ जो है का ही एक रूप है कि वो जो भस्म है, क्योंकि वह औषधीय गुणों से ओतप्रोत है, ये एक प्रकार की आज जिसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजी का रूप है कि वो बिल्कुल भस्मीभूत हो गई। उसके कण जो है सूक्ष्म अणुओं में परिवर्तित हो गए। अणुओं में परिवर्तित होने से जब वो औषध खाएगा तो वो औषध रूप भस्म खाएगा।